अब जो जी। है आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो चैप्टर 10 है और उस चैप्टर का नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। हुँ। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं, अगर वो आपको पता हों तो दरअसल बहुत फ़ायदा होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन एनिमल? एनिमल हम किसे कहते हैं? तो चैप्टर जो हमारा है पेज नंबर 3 चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है। इसमें डेफिनेशन मिलती है कि हम एनिमल किसे कहते हैं। एनिमल उन्हें कहते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी न्यूक्लियस उनमें मौजूद होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, कभी यूनिसेलुलर नहीं होते, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें ए क्लोरोफिलस भी कहते हैं, इंजेस्टिव हिट्रोट्रॉफ होते हैं, वो जो इंजेस्ट करके खाते हैं, और देयर इज नो सेल वॉल। तो प्लांट की ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें नहीं होती हैं, उनमें ना क्लोरोफिल होता है ना सेल वॉल होता है। ये हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये खाते हैं इंजेस्टिव। जैसे हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, लेकिन आपको याद नहीं होगा, चूंकि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं इसलिए आपको ये बात याद नहीं होगी कि फंजाई जो हैं वो भी हीट्रोट्रॉफ होते हैं। हीट्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल बट डिपेंड ऑन अदर फोर्सेस फॉर देयर फूड। खुद पे तो वो डिपेंड नहीं करते, दूसरे सोर्सेस पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, और उन्हीं को हम कहते हैं हीट्रोट्रॉफ। तो फंजाई भी हीट्रोट्रॉफ होती हैं। तो फंजाई जो होती हैं वो एब्जॉर्प्टिव हीट्रोट्रॉफ होती हैं। एब्जॉर्प्टिव इसका मतलब होता है कि इनका कोई माउथ तो नहीं होता, इसलिए वो इंजेस्ट नहीं कर सकते, यानी खा नहीं सकते, लेकिन बॉडी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे स्पंज होती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कहते हैं कि अगर कहीं पानी गिरा हुआ हो और एक स्पंज का एक छोटा सा पीस हो, अगर आप रखें वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो दरअसल वो एब्जॉर्प्टिव हीट्रोट्रॉफ होते हैं, जबकि एनिमल इंजेस्टिव हीट्रोट्रॉफ होते हैं। उनमें इंजेस्ट करने के लिए माउथ प्रेजेंट होता है। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन अ फूड, टेकिंग इन अ फूड के बॉडी के अंदर फूड जाता है। फिर डाइजेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो पहले है कि एग्जाम में आपको एनिमल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एनिमल हम किसे कहते हैं। स्टूडेंट से पूछें व्हाट आर एनिमल, कहते हैं एनिमल तो जानवर होते हैं। ये तर्जुमा बताने को नहीं कहा आपको, आपसे कहा गया है कि डिफाइन एनिमल, एनिमल किसे हम कहते हैं। अगर हमें ये ना पता हो कि हम एनिमल किसको कहते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलती। दूसरी हमारे बुक में दरअसल है रेफरेंस कि एनिमल के फाइलम कितने हैं। जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनको हम फाइला कहते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसे हम किंगडम कहते हैं। इसलिए कि आपको तो किंग बड़ा होता है, क्वीन तो किंग ही बड़ा होता है। जो सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल का उसे हम किंगडम कहते हैं, और ये है किंगडम एनिमेलिया। कित इससे में छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, इनको फाइला कहते हैं, और उन फाइला है 33। स्टूडेंट्स जब भी पूछें कितने फाइल हैं, कहते हैं 9। अरे 9 नहीं है, 33 हैं। इनमें से 9 मेजर फाइल है, यानी बड़े फाइल हैं। बड़े उसे कहते हैं जो बड़ा भाई है, छोटा भाई वाला बड़ा नहीं। बड़ा का मतलब होता है जिसके स्पीशीज या जिसके मेंबर बहुत सारे होते हैं, जबकि जो बाकी रह गए हैं उन सबको माइनर फाइला कहते हैं। माइनर का मतलब होता है वो जिसकी स्पीशीज या जिसके मेंबर्स बहुत कम होते हैं, उनकी स्पीशीज या जिनके मेंबर्स कम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी बुक में पेज 192 चैप्टर 10 में ये बात लिखी है कि मेजर का मतलब होता है वो जिसकी मोर स्पीशीज है, और माइनर का मतलब होता है इसकी लेस स्पीशीज है। तो स्पीशीज पर बेस करता है। जिस तरीके से कहते हैं सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट फाइला कौन सा है, इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। कितने मेंबर्स हैं, 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये से बड़ा तो कोई है ही नहीं एनिमल में। तो ये दरअसल कहते हैं कि हमारी जो है स्पीशीज किसे कहते हैं, व्हाट इज स्पीशीज। हम कहते हैं जो मेजर हैं उनकी स्पीशीज ज्यादा है, जो माइनर है उनकी स्पीशीज कम है। इस स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज का मतलब होता है सिमिलर इंटरब्रीडिंग एनिमल। और ये बुक में पेज 7 चैप्टर 1 में ये डेफिनेशन लिखी है कि स्पीशीज एनिमल का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है।
आपस में इंटर ब्रीड कर सकता है। सही। तो दरअसल कहते हैं हम स्पीशीज किसे कहते हैं? हम स्पीशीज ही को कहते हैं। जैसे कहते हैं डॉग एक अलग स्पीशीज है, कैट एक अलग स्पीशीज है। इंटर ब्रीड का मतलब होता है कि उनकी आपस में ब्रीडिंग हो सकती है। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि उनकी आपस में शादी करवाई जाए तो उनके बच्चे भी हों। उसे हम कहते हैं कि वो ब्रीड करते हैं, नहीं हो तो नहीं भी करते। जैसे आप कहते हैं कि जो डॉग है और कैट है, उन दोनों के मिक्सचर से, उनके ब्रीड करने से कोई एनिमल पैदा नहीं होगा। इसलिए डॉग अलग स्पीशीज हैं, कैट अलग स्पीशीज है। लेकिन लेकिन जो स्पीशीज हैं उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि डॉग के बहुत सारे टाइप्स हैं। आपने वो नाम सुने होंगे, बुल डॉग, रशियन डॉग, अल्सेशियन डॉग, जर्मन शेफर्ड। तो ये क्या है? ये सब डॉग की वेराइटीज हैं। ये हैं सब डॉग, सब एक ही स्पीशीज हैं। इसी तरीके से ह्यूमन भी एक स्पीशीज है। जैसे ह्यूमन में भी बड़ी वैरायटीज हैं कि कुछ ब्लैक हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ ब्राउन हैं। तो जैसे कुछ अमेरिकन हैं, तो कुछ पाकिस्तानी हैं, तो कुछ ऑस्ट्रेलियंस हैं। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ वैरायटीज हैं। तो दरअसल कहते हैं क्या ह्यूमन एक ही स्पीशीज हैं या नहीं? जैसे कहते हैं कि अगर किसी अमेरिकन की किसी पाकिस्तानी से शादी हो जाए तो क्या उनके बच्चे यानी औलादें होंगी? अगर होंगी तो इसका मतलब है वो एक ही स्पीशीज हैं। नहीं होंगी मतलब है दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। सही है या नहीं? तो आपको पता है मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों की आपस में शादियां होती हैं और उनकी औलादें भी होती हैं। इसका मतलब है कि दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। म्यूल एक एक्सेप्शन है जो डोंकी और हॉर्स के इंटरब्रीड करने से होता है। लेकिन वो लेकिन वो नई ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम कहते हैं वो स्टेराइल होता है, यानी उसकी औलादें नहीं हो सकती। इसको ये समझ लें आप। तो ये बात जो है स्पीशीज की डेफिनेशन चैप्टर 7 में लिखी है। कहते हैं कि दरअसल चैप्टर 10 में और भी कुछ मालूमात हैं। अगर आपको हम फाइलम पढ़ने से पहले उन मालूमात से गुजार दिया जाए। जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? इसका नाम है ब्लू व्हेल। इसका नाम है बेलेनोप्टरा। कितना वजन, इसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर है। ये भी हमारी बुक में लिखी है। इसका वजन 160,000 यानी 160 किलो, 160 टन। सही है या नहीं? ये बात सही। सही है या गलत है? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, और याद इसलिए होनी चाहिए कि एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपको ना आए तो फिर उसका ये नतीजा होता है कि प्रॉब्लम फिर आपको होगी। राइट या नहीं? राइट से। तो दरअसल शायद आपको पता हो कि 1000 kg एक टन होता है। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा टन क्या होता है? कहते हैं आवाज को कहते हैं। मैंने कहा कौन सी आवाज होती है? कहते जब स्कूल में होते हैं तो बेल होती है टन। तो भाई ये वो वाला टन नहीं है। ये 1000 kg इज इक्वल्स टू 1 टन। और बेलेनोप्टरा दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है। यहाँ पे देखिए बेलिनोप्टरा लव्स लैटिन लव्स से लिया गया है, जिसमें बेलिन का मतलब वेल होता है। वेल को लैटिन जबान में बेलिन कहते हैं। ट्रॉ का मतलब होता है फिन। इस केस में एक डोर्सल फिन होता है। ये आपको ये नजर आ रहा है दिस फिन जिससे ये तैरती है, इसका नाम है डोर्सल फिन। हर एक में ये नहीं होता। जिसमें ये होता है वो बेलेनोप्टरा है, जिसमें नहीं होता वो नहीं है। ठीक है या नहीं? तो ये बात जो है हमारी बुक में नहीं लिखी हुई कि चूंकि ये वो वेल है जिसमें डोर्सल फिन है। डोर्सल किसे कहते हैं? बॉडी के अगले हिस्से को कहते हैं एंटीरियर, पीछे को कहते हैं पोस्टीरियर, अपर को कहते हैं डोर्सल, लोअर को कहते हैं वेंट्रल। तो दरअसल वो फिन जो ऊपर की साइड पर होता है उसको डोर्सल फिन कहते हैं। अगर यहाँ पे ये नीचे लगा हुआ होता तो इसको वेंट्रल फिन कहते हैं। अगर यहाँ पे लगा होता तो इसको एंटीरियर फिन कहते हैं। और जैसे ये टेल में लगा हुआ है तो इसको पोस्टीरियर या टेल फिन कहते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ फिन्स होते हैं इसमें। क्या आपको ये देखें, ये ऊपर की साइड नजर आ रही है, ये रहा फिन। बेलिनोप्टरा स्पीशीज का नाम है, जी नाम है, यस। कहते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो तो व्हेल हो गई, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल असल में ये नीली व्हेल है, नीला इसका कलर है।
स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है दुनिया का? उसका नाम है ट्राइकोप्लेक्स। ट्राइकोप्लेक्स एक स्पंज है जिसका ताल्लुक फाइलम स्पोरीफेरा से है। ये बात भी हमारी बुक में लिखी हुई है, इसलिए ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी भी जाती है MCQ में। ठीक है, अगर आपको नहीं आती होगी तो फिर प्रॉब्लम भी आप ही को होगी। कहते हैं ग्रीक है जिसने डिस्कवर किया था ट्राइकोप्लेक्स से। प्लीज क्या एक मर्तबा फिर रिपीट कर दें, ये डोर्सल वगैरह छोड़ें भाई, डोर्सल तो बॉडी के पार्ट्स को बात की जा रही थी। रिपीट कर देते हैं, अगले यानी एंटीरियर साइड, पिछला पोस्टीरियर, ए एंटीरियर अगला फ्रंट साइड, टी पोस्टीरियर पिछला साइड, डी डोर्सल यानी अपर साइड, V ventral yani lower side. This is the dorsal side of the body. This is the ventral side of the body. This is the interior side of the body and this is the posterior side of the body. ये वो चीजें हैं जो मुझे क्लास 9th में आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो अफसोस किया जा सकता है और तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल जो चीजें आपको नहीं आती हैं वो पूछ लेनी चाहिए। बाज़ों का जो होता है, हो सकता है कोई टीचर गुस्से में कोई जवाब दे, भाई ये तुम्हें ये नहीं आता, तुम आ कैसे गए फर्स्ट ईयर में, तुम्हें तो 9th ही नहीं आती, तुम तो 9th के काबिल नहीं हो, परसेंटेज ला रहे हैं A1 ग्रेड, और इतनी सी बातें नहीं पता। सही है या नहीं? तो ये तो हो सकता है, इसलिए कि मेरे फादर ये कहते थे कि जरा सी शर्मिंदगी से बचने के लिए उम्र भर की जहालत बेहतर नहीं है। कहते हैं पूछे नहीं, सारी उम्र जाहिल रहेंगे, आएगा ही नहीं कभी। तो इस तरीके से थोड़ी शर्मिंदगी होगी, हो सकता है टीचर भी डांट दें, हो सकता है बच्चे भी हंसने लगे हैं करके, जिसको खुद आंसर नहीं आता वो भी बच्चे हंस रहे होते हैं क्लास में। तो खैर, तो ट्राइकोप्लेक्स को किसने डिस्कवर किया था ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप अपनी मालूमात के लिए कि ग्रीक वर्ड है, ट्राइको का मतलब हेयर होता है यानी बाल, प्लेक्स का मतलब होता है प्लेट, इसका मतलब होता है हेयरी प्लेट। कौन सी प्लेट? हेयरी प्लेट। अगर आपको इसका मतलब ना पता हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पता हो तो जब ये इस्तेमाल होगा, इस वजह से आपको पता है कि जो बालों के स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स को ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसलिए कि ट्राइको का मतलब ही हेयर होता है। कहते हैं एक जर्मन था 1883 में, उसने ट्राइकोप्लेक्स को डिस्कवर किया कि ये सबसे स्मॉल साइज़ का है। फ्रांस हर्शल्स उसका नाम था, जिसने बताया इसका साइज़ कितना होता है, ये 1 मिलीमीटर का होता है, डायमीटर इसका 1 मिलीमीटर। ये दरअसल कहते हैं ये साइंटिस्ट कहाँ पर पैदा हुआ था? ये जर्मन साइंटिस्ट है, ये जर्मनी में पैदा हुआ था 1840 में, 1921 में ये मर गया था। सही या नहीं? तो ये बात है एक ज़ूलॉजिस्ट की जिसने ट्राइकोप्लेक्स को डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर किया ट्राइकोप्लेक्स। तो हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि ये ट्राइकोप्लेक्स क्या है, हमारी बुक में तो बना ही नहीं है। तो जो ना बना हो तो अफ़सोस होता है। चलें आपको दिखा देते हैं कि हाउ डज़ इट लुक लाइक। तो ये है ट्राइकोप्लेक्स। ये देखिए एक तस्वीर है एक स्पंज की, दूसरा स्पंज ये भी ट्राइकोप्लेक्स, तीसरा स्पंज ये भी ट्राइको, चौथा स्पंज ये भी ट्राइकोप्लेक्स। ट्राइकोप्लेक्स की मुख्तलिफ, इसमें कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होता है? सिर्फ 1 मिलीमीटर का। ये मैंने 1 मिलीमीटर का नहीं बनाया, अभी जो है ये दरअसल 5 सेंटीमीटर से भी बड़ा है। ये तो 1 मिलीमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है, इतना होता है, इतना, ये दिस इज इट्स साइज। ठीक है या नहीं? लेकिन ये तो हमने इतना बड़ा करके दिखाया है। कुछ दरअसल कहते हैं इस चैप्टर के रेफरेंस से हमें और भी बातें पता होनी चाहिए, अगर पता हो तो अच्छा है, ना पता हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि फिर याद ही नहीं करनी पड़ती। एक बात है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, इसका नाम है जॉइंट स्क्विड। जॉइंट स्क्विड, जॉइंट का मतलब होता है जिन की तरह की स्क्विड, बड़ी स्क्विड। इसकी लेंथ होती है 18 मीटर, वेल की लेंथ होती है 40 मीटर, ये होती है 18 मीटर। सही है। एक इंसान कितने मीटर का होता है? अगर हम कंपेयर करें तो पता हो कि इंसान कितने का होता है। इंसान 2 मीटर का होता है। इंसान 2 मीटर का होता है। ये भी हमारी बुक में पेज 191 पे ह्यूमन की डायग्राम बनी है और उसके नीचे लिखा है 2 मीटर का होता है। और ये है चैप्टर 10 में ज़ूलॉजी के। सही है, देखें ये है
किसकी, जॉइंट स्क्विड की मुख्तलिफ तस्वीरें। ये देखें इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, देखिए साइंटिस्ट, ये देखें ये इतने बड़ा है, इतना बड़ा। ये देखिए यहाँ पे इसको नाप रहे हैं टेबल पे रख के, ये देखें पूरी जो टेबल, साइंटिफिक टेबल होती है इतनी बड़ी, ये पूरे को कवर कर रही है। और देखें इन्होंने अभी टेंटिकल्स को तो सीधा भी नहीं किया, देखें ये जो है ना, ये इसके ये टेंटिकल्स हैं, अभी टेंटिकल्स को तो पीछे रखे और आगे रखेंगे तो और टेबल से बाहर चला जाएगा। सही है या नहीं? ये कौन है? ये जाइंट स्क्विड है, जाइंट स्क्विड। इसका ताल्लुक किस फाइलम से है? ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसका ताल्लुक है फाइलम मोलस्का, लासिफेलोपोडा। इसको बायोलॉजिकल नेम लॉलीगो होती है, जैसे लॉलीपॉप होती है ऐसे ये लॉलीगो है। ये लॉलीगो क्या है? ये नाम है किसका? स्क्विड का। एग्जाम में बच्चे को ये टेस्ट करने के लिए कि उसको फाइलम भी आता हो, सबसे बड़े का भी पता हो, तो कहते हैं लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट बिलोंग्स टू फाइलम, तो फाइलम है मोलस्का। लास्ट है सिफेलोपोडा। इसका नाम सिफेलोपोडा इसलिए रखा गया है, सिफेलो का मतलब है हेड, पोडा का मतलब है फीट। इसके फीट इसके सर पर लगे हैं, देखें ये इसका सर है, दिस इज हेड, और ये हैं देखें ये इसकी आंखें हैं, और इसी पे देखें ये सारे फुट आंखों पे यानी हेड पे लगे हैं, इसलिए इसको सिफेलोपोडा कहते हैं। क्या यहाँ पे देख रहे हैं? ये देखिए आंखें हैं, तो ये इसका हेड है यानी सर है, ये इसकी बॉडी है, बाकी जो है ये दिस इज बॉडी, ये दिस इज बॉडी, इसकी बॉडी है, ये इसका हेड है, हेड के ऊपर पाँव लगे होते हैं, इसी से ये चलते हैं, इन्हें कहते हैं सिफेलोपोडा। मोलस्का इसलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट। बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि मोलस्का में शेल वाले एनिमल होते हैं, वो कहते हैं इसमें शेल कहाँ है? भाई सारे मोलस्का में शेल नहीं होता, जैसे ऑक्टोपस है उसमें भी शेल नहीं होता, लेकिन वो भी फाइलम मोलस्का है। क्यों है? इसलिए कि मोलस्का का मतलब सॉफ्ट बॉडी होता है, इसकी बॉडी तो सॉफ्ट है। ठीक है या नहीं? ये पेज 191 है बुक का, चैप्टर 10 ज़ूलॉजी का है, उसमें है नो एनिमल इज यूनिसेल्युलर। ये बात आपको याद रखनी है कि दुनिया का कोई एनिमल यूनिसेल्युलर नहीं है। ट्राइकोप्लेक्स के बारे में पूछा जाता है कि ट्राइकोप्लेक्स हैज हाउ मेनी जीन्स? वन लिखा होता है, ओ सॉरी, सेल, वन सेल, मेनी सेल, नो सेल, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? मेनी सेल। मैनी सेल होते हैं। हम्म, और ये पूछा जाता है ट्राइकोप्लेक्स का ताल्लुक किस फाइलम से है, और वो ये पूछते हैं स्मॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू फाइलम डैश। आंसर है, पॉरीफेरा। आंसर है पोरिफेरा, पोर बेरिंग एनिमल, सुराख वाले एनिमल। राइट या नहीं? राइट। ये Yes, कुछ sir. बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक बातें थी, अगर बच्चों को मालूम ना हो तो फिर क्या होता है? कहते हैं कि मल्टी सेलुलर एनिमल, ऑल एनिमल आर मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मेटाजोन। जो यूनिसेलुलर है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रोटोजोन। यूनिसेलुलर के लिए वर्ड यूज करते हैं रोटोजोन। जोन का मतलब होता है एनिमल, और मल्टी सेलुलर को कहते हैं मेटाजोन। दरअसल मेटाजोन को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक को कहते हैं यू मेटाजोन, जैसे यू कैरियोट कहते हैं ऐसे यू मेटाजोन। यू का मतलब होता है ट्रू मेटाजोन। ये ट्रू क्या होते हैं? बाकी सब फॉल्स होते हैं। ट्रू मेटाजोन उसे कहते हैं जिनमें सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ये बाकायदा सेल्स की लेयर्स होती हैं, तहें होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अगर सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स तो ऐसे को हम कहते हैं ट्रू मेटाजोन, और उसके लिए यूज करते हैं यू मेटाजोन। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है रीजन व्हाई स्पंजेस आर नॉट मल्टी सेल, ट्रू मल्टी सेल्यूलर। क्या स्पंजेस में सेल्स हैं? यस। बहुत सारे हैं? यस। तो फिर ट्रू मल्टी सेल्यूलर क्यों नहीं है? रीजन ये है कि उनको एक और ग्रुप पैराजोन में रखा गया है, पैराजोन, नॉट यू मेटाजोन। ये मल्टी सेल्यूलर तो हैं बट सेल्स आर नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स। इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की लेयर्स नहीं होती।
ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की पढ़ाई होती है, कुछ पता नहीं चलता कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक, बिखरे हुए होते हैं। इस तरीके से उनमें अरेंज नहीं होते, जैसे कहते हैं बच्चे तरतीब से बैठे हुए क्लास में तमीज के साथ, इस तरीके से तो वो तमीज और कायदे की लेयर्स नहीं होती इनमें, बस ये है हैं तो ये मल्टी सेलुलर, लेकिन इनमें cells are not Not arranged arranged. in layers. Yes. एग्जाम्पल है, इन्हें कॉमनली हम स्पंजिस कहते हैं, फाइलम का नाम पोरिफेरा है। सिर्फ ये फाइलम पोरिफेरा है जो ट्रू मेटाजोन नहीं है, और ये रीजन में पूछा जाता है कि व्हाई पोरिफेरंस आर नॉट ट्रू मल्टीसेल्युलर। दे आर मल्टीसेल्युलर बट दे आर नॉट ट्रू। They are multicellular, but they are not true. तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? एक स्टूडेंट से पूछा मैंने कि भाई ये ट्रू का क्या मतलब होता है? कहने लगे ट्रू सच्ची को कहते हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे ये सच बोलते हैं, बाकी सच नहीं बोलते होंगे, इसलिए कहते हैं इनको ट्रू, वो ट्रू नहीं है। तो दरअसल सच बोलने से नहीं है, सेल की लेयर से है। सच बोलने से नहीं है, ट्रू सेल्स की लेयर से है, कि वाकई उसके अंदर सेल की लेयर्स होती हैं या नहीं। यानी सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर और सेल्स आर नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स। सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर या फिर नहीं होती। हाँ, सही है या नहीं? ठीक बात है या नहीं? तो सही इसका सर। ताल्लुक जो है लेयर्स में अरेंज होने से है। लेयर्स क्या होती हैं? आउटर को कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। सही या नहीं? सही सर। तो दरअसल आगे ये बेसिक कुछ बातें हैं, अगर हम पढ़ें तो हमें ज़्यादा सवाब मिलता है, यानी कहने का मतलब ये ज़्यादा सवाब नहीं, समझ सही आता है। कुछ एनिमल के बारे में हम ये कहते हैं कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिव मरीन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ समंदर में होते हैं और कहीं नहीं होते। सिर्फ समंदर में होते हैं। जैसे उस फाइलम, एक दुनिया का फाइलम ऐसा है जिसके सारे मेंबर सिर्फ समंदर में हैं, उसका नाम है काइनोडर्मेटा, जिसमें सी स्टार यानी स्टार फिश शामिल है, सी वाटर में रहते हैं। कुछ प्रीडोमिनेंटली मरीन होते हैं। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है डोमिनेटिंग या ज्यादा, मैक्सिमम, मेजॉरिटी इन सी वाटर होती है। मोस्टली इन सी वाटर के लिए कहते हैं प्रीडोमिनेंटली मरीन। जो सिर्फ समंदर में होते हैं उसके लिए एक्सक्लूसिवली मरीन। और जो प्रीडोमिनेंटली है, फाइलम पोरिफेरा के मेंबर, निडेरिया के मेंबर, मोलस्का के मेंबर, कॉर्डेटा के मेंबर, ये ज्यादातर समंदर में होते हैं। राइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको समझ आ रही हो तो कितनी अच्छी बात है, और नहीं समझ आ रही हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। सही है या नहीं? एनिमल किसे कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एनिमल के फाइलम कितने हैं, तो 33 हैं। ये मेजर और माइनर क्या होते हैं, कि मतलब स्पीशीज के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल जो है वो व्हेल है, दुनिया का सबसे छोटा ट्राइकोप्लेक्स है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या, कि दुनिया का सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, ये देखिए जब व्हेल है इसलिए वर्टिब्रेट है, इसलिए कि इसमें बैकबोन है, ये बाकी में नहीं है। तो जैसे कहते हैं एक यू मेटाजोन होते हैं जिनको हम ट्रू मल्टीसेलुलर कहते हैं, यानी जिसमें सेल्स अरेंज होते हैं लेयर्स में। और फाइलम पोरिफेरा एक वाहिद फाइलम है जो मल्टीसेलुलर तो है लेकिन सेल्स अरेंज नहीं है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में, इसलिए हम इनको पैराजोन्स कहते हैं, यानी वो ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं होते। कुछ एनिमल के फाइलम ऐसे हैं जो सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं, उनको हम एक्सक्लूसिवली मरीन कहते हैं। और कुछ की मेजॉरिटी सी वाटर में होती है, हम उन्हें प्रीडोमिनेंटली मरीन कहते हैं। अब अगर हम ये देखें कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो जो हमें गवर्नमेंट ने कहा है जारी बात है हमने वही पढ़ना है, यानी रिड्यूस कोर्स के मुताबिक चैप्टर 10 में क्या कुछ है। तो देखें इसमें, अगर आप देखें फाइलम पोरिफेरा, फाइलम निडेरिया, फिर इसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म जरूर पढ़ना है, डिप्लोब्लास्टिक का आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर जैसे कहते हैं मुस्की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासेस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, निमेटीहेलमिन्थस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा,
फिर इनकी क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। तो दरअसल कहते हैं कि इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी चैप्टर में, नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द कोर्स, दिस इज 100% ये मौजूद है। सही है या नहीं? देयर इज नो एस्केप, आप बच नहीं सकते, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है या नहीं भाई? सही है या नहीं? एम्फीबियंस में यानी फ्रॉग आ गए, सही से। एम्फीबियंस में फ्रॉग आ गए। वैसे इसमें से एक चीज कम हो गई है और वो है क्लास, फिश की क्लास जो है वो नहीं हट गई है, बाकी सारे फाइलम हैं, फिश वाले नहीं है। इस तरीके से रेप्टिलिया है, एव्स है, मेमेलिया है, मेमेलिया नहीं ह्यूमन जिसमें आते सर हैं। फिश है ना, लिखा हुआ है ना पाइसेस नंबर 11 पे, फिश है ना। ओ यस, शुरू में पाइसेस है, यस। तो इसका मतलब है कोई चीज रही नहीं है, सारी चीजें हैं सर, सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ओ नो, हु सेड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासेस? ये लिखा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासेस। जर्नल का मतलब होता है तमाम कैरेक्टर, एक होते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स यानी स्पेशल कैरेक्टर जो सिर्फ उसी फाइलम में होंगे और नहीं होंगे। जर्नल का मतलब है सारे, एवरी एवरी तो सर ये सारे फाइलम में होंगे? इत्तफाक में बड़ी बरकत है जो हमारे कौम में नहीं है, लेकिन इत्तफाक से इसमें ऐसा ही है। अब हम पढ़ते हैं फाइलम काइनोडर्मेटा। काइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा के अगर आप मेंबर देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपको ये पहले ही पता चल जाएगा कि जैसे देखिए ये है हाइड्रा, हो सकता है आपने कभी देखा हो, वैसे इसकी सिर्फ स्लाइड होती है, ये छोटे होते हैं, नजर नहीं आते। ये जेलीफिश है, ये सर जो ये है तो फाइसेलिया। नाइडेरियंस लिखा हुआ है, जी ये तो नाइडेरियंस लिखा हुआ है ना ऊपर, सम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया। जी, इसलिए कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो फाइलम निडेरिया ही पढ़ रहे हैं। नाइडेरिया इसे पढ़ रहे हैं या निडेरिया पढ़े? जो डरते नहीं है वो निडर होते हैं, इनका डरने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ओबीलिया है, ये सी एनिमून है, ये सी कोरल है, ये रूबी। आपने सुना होगा एक पत्थर बहुत मशहूर है जिसको रूबी कहते हैं। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर किस का। कलर का होता है? ब्लैक कलर का। रेड रेड कलर का होता है, रेड कलर का। ये दिस सॉरी, इज रेड कलर रेड, का। जी। रूबी रेड कलर का होता है। इसको मरजान भी कहते हैं, कुरान में इसका जिक्र गया है सूरह रहमान में, मरजान। ये कोरल्स को कहते हैं, कोरल्स। तो हमने इसमें पढ़ना क्या है? ये तो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसको तो आपने जरूर देखा होगा, समंदर में अगर आप नहाने के लिए जाते हैं तो कोई चीज काट लेती है, बड़ी जबरदस्त जलन होती है, इसका नाम फिसेलिया है। आप इसको फाइसेलिया पढ़ें या फिसेलिया पढ़ें, मर्जी है आपकी, अमेरिकन या ब्रिटिश। ठीक है या नहीं? इसको ब्लू बॉटल भी कहते हैं, इसको ब्लू बॉटल इसलिए कहते हैं, ये कुछ महीनों में ज्यादा होते हैं, जो जून जुलाई के महीने हैं, जब दरअसल वेव ज्यादा होती हैं तो ये भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि लहरों के साथ ये किनारे पर आ जाते हैं, काटते हैं तो फिर पता चल जाता है, और फिर उसके लिए प्याज लगाते हैं ताकि जलन को कम किया जाए। सही या नहीं? प्याज लगाने से जलन कम हो जाती है, वो जलन और हसद वाले। सर जी ये जहरीला होता है, यस ये जहरीला होता है, इंसान इससे मर तो नहीं जाता लेकिन जलन बड़ी जबरदस्त होती है। और उसी को मैं आप बता रहा था कि जलन कम करने के लिए क्या करते हैं। तो प्यास लगा। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा जलन कम करने के लिए क्या करते हैं, कहने लगे सर कुरान में एक सूरत है और उस सूरत का नाम है, सेकेंड लास्ट सूरत, कौन सी है वो? सूरतुल फलक है। जी सूरतुल फरक। तो मैंने कहा सूरतुल फरक से क्या ताल्लुक? कहने के हसद और जलन के लिए ये होती है। मैंने कहा मैं उस जलन की बात नहीं कर रहा, हसद वाली जलन, इससे जो इरिटेशन होती है या जलन होती है उसके लिए क्या है, उसके लिए प्याज लगाते हैं। तो जून जुलाई में अगर आप कभी सी साइड पर जाएं तो आपको बहुत सी प्यासें नजर आएंगी, तो उससे आपको ये नहीं लगेगा कि हो सकता है कुछ यहाँ पे पका हो इस वजह से प्यासें, कोई शायद कोई ऐसा कोई फेस्टिवल कोई ऐसी चीज़ है, नो। तो दरअसल इसकी जलन को कम करने के लिए प्याज का जूस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आजकल उसी रेफरेंस से लोग कहते हैं कोरोना के लिए भी दिस इज गुड। अब है या नहीं ये अलग बात है, मे भी कुछ हो, ऐसा ना भी हो सकता है।
सम निडेरियंस जो मशहूर हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। जैसे कुछ हैं जिसे कुछ रहते हैं सॉलिटरी का मतलब है जो अकेले रहते हैं, जैसे सॉलिटरी रीपर, एक पोएम भी है जो आपने मैट्रिक में ज़रूर पढ़ी होगी। दोज विच लिव अलोन जो अकेले रहते हैं, जिनको किसी के साथ रहना पसंद नहीं होता, वो जेलीफिश अकेली रहती है, दिस इज जेलीफिश। और सम जो होते हैं वो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। कुल ग्रुप का मतलब होता है दे मिक्स टुगेदर, मिलकर रहते हैं, मिलकर। राइट ये नहीं, क्या रहते हैं, मिलकर रहते हैं। वो कहलाते हैं कॉलोनी की फॉर्म में, कॉलोनी, दे फॉर्म एक कॉलोनी। सर ये ट्रांसपेरेंट होती है जेलीफिश, यस ट्रांसपेरेंट होती है, यू कैन सी इट हियर। अभी मैं आपको और भी जेलीफिश दिखाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता। सम लिव इन ग्रुप, कुछ मिलकर रहते हैं, और मिलकर रहने वाले को कॉलोनीज कहते हैं। कॉलोनीज वाले में फाइसेलिया है या कॉरल्स हैं। सम लिव इन फ्रेश वाटर, कुछ जो होते हैं वो मीठे पानी में रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा है। सम लिव इन सी वाटर, कुछ समंदर में रहते हैं, जैसे कि जेलीफिश है। सही है या नहीं? दुनिया में लार्जेस्ट जेलीफिश भी है, सी एनीमोन भी लार्जेस्ट है, जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो सी एनीमोन जो है उसका नाम सी एनीमोन क्यों रखा गया है? सी एनीमोन का नाम इसलिए रखा गया है कि एक डेजर्ट का प्लांट है जिससे ये मिलता जुलता है। कहते हैं निडेरियन वो फाइलम है जिसमें कोई पैरासाइट नहीं है। यही बात बच्चों से एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक निडेरियन, और उसमें नाम लिखा होता है जेली फिश, दूसरा नाम लिखा होता है हाइड्रा, तीसरा नाम लिखा होता है फाइसेलिया, और चौथा नाम लिखा होता है नन ऑफ दीज। तो आंसर होता है नन ऑफ दीज, इसलिए कि इनमें कोई पैरासाइट नहीं। पैरासाइट उसे कहते हैं जो अपने होस्ट पर रहते हैं, फूड के लिए या ब्लड सक करते हैं, इस तरह से, जैसे मॉस्किटो है वो पैरासाइट है। निडेरियंस पैरासाइट नहीं होते। इनकी मेजॉरिटी समंदर में रहती है, इसलिए इन्हें कहते हैं दे आर प्रीडोमिनेंटली मरीन, दे आर प्रीडोमिनेंटली मरीन। एक है जो फ्रेश वाटर में रहता है, उसका नाम हाइड्रा है, बाकी सारे समंदर में ही रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं प्रीडोमिनेंटली मरीन। ये एग्जाम में रीजन पूछा जाता है। ये रीजन क्या होता है? व्हाई निडेरियंस आर considered as predominantly marine. Why Nidarians are considered as predominantly marine? हम इन्हें predominantly marine क्यों कहते हैं? ये आपको समझ आया कि why they are known as predominantly marine? जी Yes, सर। sir. क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनकी सर, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है, कि जो मेजॉरिटी होती है वो सी वाटर में रहती है, एक्सेप्शन ऑफ वन जिसका नाम हाइड्रा है जो फ्रेश वाटर में रहता है, बाकी सब सी वाटर के एनिमल हैं। राइट। सी एनिमोन जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या है, वो दरअसल कहते हैं एक डेजर्ट का पौधा है। वो मैं आपको पौधा भी दिखाऊंगा कि वो कौन सा पौधा है जिससे इसकी शक्ल मिलती है। शक्ल वैसे नहीं मिलती है, खूबसूरती मिलती है बस। सम निडेरियंस जो है उसमें कोई पैरासाइट नहीं होते। दूसरी है कि जेलीफिश जो है इट्स नॉट अ फिश। ये भी एग्जाम में रीजन पूछा जाता है कि व्हाई जेलीफिश इज नॉट अ फिश, इसलिए कि ये फिश नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि फिश वो होती है जिसमें टेल होती है, इसकी कोई टेल नहीं है। फिन होते हैं तैरने के लिए, इसमें फिन नहीं है। स्केल्स होते हैं, छिलके होते हैं, इसमें स्केल्स नहीं है। गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इसमें गिल्स नहीं है। बैकबोन होती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसमें बैकबोन नहीं है। नो एग्स, ये अंडे भी नहीं देते। मछलियां अंडे देती हैं? Yes, यस sir. सर। तो मछलियां अंडे देती हैं, ये अंडे नहीं देते। इसको फिश क्यों कहते हैं? पहले जमाने में जब आप जैसे स्टूडेंट हुआ करते थे, जो कुछ उन्हें पानी में नजर आए उसे वो फिश कहते थे। बस वो कहते थे जो पानी में चीज है वो फिश है। बाद में पता चला ये कैटेगराइजेशन बाद में की गई कि हर एक फिश नहीं होती। जैसे कहते हैं क्या वेल फिश है? तो वेल पानी में रहती है लेकिन वो फिश नहीं है, वो मैमल है। मैमल इसलिए है उसमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं। मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है? वो मिल्क फीड दूध भी करते हैं अपने पिलाती है बच्चों सर। को। सही। तो इसलिए
दरअसल आपको पता है फिश किससे सांस लेती है? फिश जो है वो गिल से रेस्पायर करती है। वेल कैसे रेस्पायर करती है? हमारी तरह। हम कैसे रेस्पायर करते हैं? क्या हमें गिल्स होते हैं? लंग्स और होते lungs हैं। तो मैमल्स का nostrils कैरेक्टर है, मैमल का ये कैरेक्टर है कि उनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। वेल में भी हैं, डॉल्फिन में भी हैं, इसलिए वो फिश नहीं है। और Okay. फिश मैंने आपको Note बताया था down. कि फिश एग्स देती हैं, एग्स, जबकि मैमल्स एग्स नहीं देते, दे गिव बर्थ टू यंग वन, यानी वो बच्चे देते हैं। तो लिखा है कि सम कैन नॉट मूव, कुछ निडेरियन चल ही नहीं सकते, उनको ससाइल कहते हैं। ससाइल का मतलब होता है दोज विच कैन नॉट मूव, और इन्हीं को कहते हैं नॉन मोटाइल, यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि मोटे नहीं होते। नॉन मोटाइल का मतलब वो चल नहीं सकते, मोटेलिटी नहीं होती, फिक्स टू अ प्लेस, हमेशा एक प्लेस पे रहते हैं। जैसे कि हाइड्रा है, चिपका रहता है, इसलिए उसको चिपकू कहते हैं। कहाँ से? किसी स्टोन से, किसी रॉक से, किसी भी ऑब्जेक्ट से वो जाकर चिपक जाता है। और सम कैन मूव, लेकिन कुछ मूव भी कर सकते हैं, जैसे जेलीफिश मोटाइल है, जो मूव कर सकते हैं उसको मोटाइल कहते हैं। जैसे कि जेलीफिश है कि वो मूव करती है, तैरती है, उसकी जहां मर्जी है चली जाती है तैरती हुई, राइट या नहीं? जैसा कि मैंने आपको निडेरियंस की शक्लें दिखाई। अब दरअसल कहते हैं कि ये तो एक जनरल बातें थी कि कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ मोटाइल नहीं होते, कुछ सॉलिटरी होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ मरीन वाटर में रहते हैं, कोई इनमें से पैरासाइट नहीं होता। ये तो हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है या नहीं? अब हम आते हैं सेलेंट फीचर पे। सेलेंट फीचर से कहते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो दूसरों में प्रेजेंट नहीं होते। पहली बात यह है कि अगर आप में एग्जाम में आए फाइलम निडेरिया, इसका दूसरा नाम है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, और आप उसे डिफाइन ना करें कि निडेरियन हम कहते हैं किसको हैं। सीलेंट्रेट्स या निडेरियंस उन एनिमल को कहते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए कि तमाम एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में रहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इनमें सेल की सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं। ये इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं यानी इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। हाइड्रा क्या? हाइड्रा एनिमल का है भाई। हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है ये पूछ रहे हैं। व्हाट इज हाइड्रा? जो हाइड कह के ड्राई उसको कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एक एनिमल है जिसका ताल्लुक फाइलम निडेरिया से है। कौन सा फिश? ये भाई इसमें फिश नहीं है, इनमें कोई भी फिश नहीं है। जैसे जेलीफिश जो है वो चल सकती है मजे से, हाइड्रा चिपके रहते हैं, चिपके। बेलिया भी फिक्स रहते हैं, सी एनिमन भी फिक्स रहते हैं, रेड सी कोरल भी फिक्स रहते हैं। ये फ्लोट करते हैं, ये मूव करते हैं। जो दरअसल कहते हैं फिक्स रहते हैं उनको हम ससाइल कहते हैं या नॉन मोटाइल कहते हैं, जो मूव नहीं करते। सही है या नहीं? इनके मतलब आपको पता होना चाहिए कि मल्टी सेलुलर का मतलब है इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। एक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, डाई का मतलब 2 होता है, ब्लास्ट का मतलब सेल होता है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है हैविंग 2 सेल लेयर। और उन 2 सेल के नाम, लेयर के नाम क्या है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो बाहर की लेयर होती है, एंडोडर्म अंदर की लेयर होती है। ये सारे के सारे जो हैं, ये जो 9 फाइलम हम पढ़ेंगे, इनमें से 8 फाइलम जो हैं वो इनवर्टिब्रेट हैं, यानी इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। फाइलम मोलस्का नो। इसके बाद जो है देखिए सबसे पहला जो फाइलम है वो है पॉलीफेरा, जिनको स्पंजिस कहते हैं। दूसरा